गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पिछली बार परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या देखा था, ठीक है। उसके बाद समस्थानिक और संभारिक भी देखा। अब हम लोग इसके आगे चल रहे हैं। हम लोग पहुँचे हैं उदाहरण पर। तो मैं हूँ ZD शेख, सेठ हाटी अग्रवाल हिंदी हाई स्कूल से, और मैं आपको पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री। तो उदाहरण हम लोग चालू कर रहे हैं। देखो, केमिस्ट्री के अंदर जो भी सवाल होते हैं उन सवाल को अगर सही अगर आप लोगों को सॉल्यूशन करना है तो थियरी आपको पक्की आनी चाहिए। जैसे अभी मैं जो उदाहरण चलाने के लिए जा रहा हूँ, वो उदाहरण के लिए सबसे पहले आपको इसके आगे वाली जो थियरी है वो परफेक्ट आनी चाहिए, ठीक है ना। कि भाई परमाणु संख्या क्या था और द्रव्यमान संख्या क्या था, कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ें हम लोगों को आनी चाहिए। चलो मैं सिखाने जा रहा हूँ आगे। तो भाई उदाहरण 2.1 में 35 नंबर का ब्रोमीन, उसका एटॉमिक मास 80 में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का परिकलन कीजिए। तो हम लोगों को 35 ब्रोमीन 80 में रहा हुआ जो भी अपरमाणु या कण हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उनकी संख्या ज्ञात करनी है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको A to Z x के साथ इसकी तुलना करनी पड़ेगी। चलो, सबसे पहले हम लोगों को मिलेगा प्रोटॉन की संख्या बराबर Z। अब Z बराबर क्या है? 35। बोलो, हो गया? हाँ, हो गया। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो पूरा तत्व है उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, कुछ भी नहीं है, तो ज़ीरो है। तो वो उदासीन होने से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे तत्व उदासीन होने से इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितनी आई? 35। बोलो, ठीक है। अब हम लोग देखना चाहते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या मैंने आप लोगों को थियरी में पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? A - Z करेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या 80 - 35। तो 80 - 35 तो कितना आएगा? 45। तो न्यूट्रॉन की संख्या हम लोगों को मिल गई 45। तो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। चलो आगे, उदाहरण 2.2। सवाल जो है मैं नहीं लिख रहा हूँ, टाइम ज़्यादा जा रहा है, आप लोग टेक्स्ट बुक में देखना। किसी स्पीसीज़ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18, 16, 16 है। इसका प्रयुक्त प्रतीक लिखिए। चलो, क्या क्या दिया है पहले हम लोग डेटा लिखेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, प्रोटॉन की संख्या 16 और न्यूट्रॉन की संख्या 16। उसके लिए हमको प्रतीक लिखना है कि ये कौन सा प्रतीक होगा। देखो, प्रतीक आप लोगों को परफेक्ट तब आएगा जब आप लोगों को परमाणु संख्या पर कौन सा तत्व आता है
वो आप लोगों को आना चाहिए कि कौन सी परमाणु संख्या के लिए कौन सा तत्व होता है। उसके लिए आपको आवर्त कोष्ठक आना चाहिए, जो इस चैप्टर में जो है मैं आपको सिखाऊंगा। चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भाई प्रतीक में हमको चाहिए Z। Z क्या होता है? तो Z होता है प्रोटॉन अर्थात P प्लस की संख्या। P प्लस मतलब 16, तो 16 हो गया। अब जब Z 16 आया तो 16 नंबर का तत्व, 16 नंबर का तत्व सल्फर S होता है, ठीक है ना। तो हम लोगों को प्रतीक मिला अभी 16S, ठीक है ना। X मिल गया हमको, Z भी मिल गया। अब हमको चाहिए A क्या है? चलो A हम लोग लिखते हैं। A द्रव्यमान संख्या जो न्यूक्लियंस पे डिपेंड करता है, मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या। 16 + 16 32, तो A बराबर आया 32। तो यहाँ पर A बराबर क्या है? हम लोग क्या लिखेंगे? 32। अब मैंने आपको भी पढ़ाया था कि भाई उदासीन होगा तो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग देख सकते हो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न है। अर्थात ये जो तत्व है ना सल्फर, वो उदासीन नहीं है, उसके ऊपर कोई ना कोई आवेश है, ठीक है ना। आवेश +1 +2 +3 +5 तक हो सकता है, -1 -2 -3 -5 तक हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अब उसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम लोग क्या करेंगे बताएं कि भाई उसमें जो है वो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइनस प्रोटॉन की संख्या करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादा होगा, या तो आप लोग एक काम करो जिससे आप लोगों को जो है ना परफेक्ट आंसर हमेशा मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर याद करेंगे कि भाई आवेश, मैं आपको ये सूत्र दे रहा हूँ, ये सूत्र आप लोग याद कर लेना या टेक्स्ट बुक में लिख लेना। आवेश की संख्या बराबर प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। प्रोटॉन कितना? 16, प्रोटॉन की संख्या 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, तो आवेश कितना आया? -2। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर आवेश लिख देंगे -2। -2 लिखो, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो कि हम लोगों को 16 नंबर का तत्व सल्फर मिला था, उसकी द्रव्यमान संख्या 32 थी और उसका आवेश 2-। क्योंकि क्या होता है -2 मैथमेटिक्स वालों में आप लोग थोड़ा उल्टा समझते हो। हम लोग आवेश लिखते हैं इसलिए आवेश को संख्या के पीछे कर देते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 2-। दोनों ही सही है, लेकिन ये वाला प्रीफर करेंगे, ठीक है ना। ये वाला हम लोग लिखेंगे। दोनों समझ में आया? तो हर बार जब आप लोग कभी भी आवेश की संख्या ज्ञात करना चाहो तो टोटल हम लोगों ने 1 2 3 4 चीज़ें जो हैं हम लोगों ने ज्ञात की। तो हमेशा आप लोग याद करो ये जो सिंबल है ना, सिंबल संज्ञा, वो हमको आना चाहिए। तो ये था आप लोगों का उदाहरण 2.1 और 2.2।